तो ये जो बाली है मेरे हाथ में जी, ये है ज्वार, और मैंने पहली बार देखा है ज्वार की बाली। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप सब लोग? आज उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से, और मैं जा रखी हूँ गांव, और अभी हम जा रहे हैं खेत की तरफ। मैं रास्ते में हूँ और मेरे हस्बैंड जी आगे चले गए हैं। दोनों जा रहे हैं हम खेतों को देखने कि गेहूँ कैसे कैसे हो रखे वहाँ पर। अभी जो यहाँ का मौसम है आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मौसम की अगर बात करें तो हमारा घर जो है, हमारा घर है थोड़ा ठंड की तरफ, जिसे गांव में बोलते हैं ना सिरड़ा। तो हाँ, वैसे ही हमारा घर है। और पल्ली पार पूरी अच्छे से धूप आ रखी है। हमारे घर में भी धूप आ गई है, लेकिन जहाँ अभी मैं जा रही हूँ रास्ते में, यहाँ पर अभी धूप नहीं आई है। यहाँ बहुत लेट में धूप आती है, 1 या 2 बजे के आसपास आएगी। पल्ली पार पूरी तरह से धूप लगी हुई है। उसके बाद सीधे आपको दिखाऊंगी खेतों का प्यारा प्यारा नज़ारा। यहाँ का जो घास है वो लास्ट टाइम तक ज़्यादातर हरा ही रहता है, और यहाँ पर पूरी तरह से अभी खाली हो चुका है। घास लोगों ने निकाल दिया है, लेकिन इस तरह रहता है यहाँ का घास। और यहाँ जो है, आज अनिरुद्ध के पापा जी को गुस्सा आ रखा है और मेरी तरफ मुंह भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा थैला जो ला रहे हैं। और पता नहीं, मुझे लग रहा है बनावटी हंसी है ये। और ये है जी थैला, और ये है धान का, क्योंकि कल जो है मैंने जो कोठार है वो खाली करी थी, और उसमें से ये धान निकला था। तो 2 थैले थे, एक अभी जा रहे हैं चक्की में लेकर, और उसके बाद चावल ले जाएंगे जाखड़ी। तो अब इन्होंने जो है ये थैला मुझे पकड़ा दिया है, काफ़ी भारी है, पर मैं थोड़ा सा लाऊंगी क्योंकि मैं हम रोड के पास में आ गए। अब मैं थोड़ा सा ही लाऊंगी इसे। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी मैं खड़ी हूँ खेतों में। ये हैं स्वाति लोगों के खेत, जिसकी शादी हुई कल, और इनकी तो गेहूं की गुड़ाई भी कर रखी है अच्छे से, और इनके गेहूं एकदम अच्छे से भी हो रखे हैं। ये सारे हैं स्वाति लोगों के खेत। और ये है हमारा खेत। तो अभी मैं खेत में पहुंच चुकी हूं, और देखती हूं अभी गुड़ाई होती है कि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा गीला लग रहा है, पानी लगाया होगा। गेहूँ तो ठीक ठाक ही उगे हैं, कहीं कहीं पर थोड़े छांटे लग रहे। इस साइड मैंने गुड़ाई कर ली है, क्योंकि मुझे आए हुए यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो गए हैं। और ये सामने है खेत, इतना बड़ा खेत है, और इसकी गुड़ाई मुझे अकेले ही करनी होगी, क्योंकि आज मेरे साथ कोई भी नहीं आ रखा है। गेहूँ थोड़ा बड़े हो गए हैं, गेहूँ की गुड़ाई थोड़ा छोटे में करते हैं, और अभी थोड़ा खेत भी गीला है, लेकिन थोड़ा बहुत काम निपटाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं अगले हफ्ते तक इंतज़ार करूँगी तो गेहूँ और बड़े हो जाएंगे। उसके बाद ज़्यादा बड़े गेहूँ की गुड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो टूट जाते हैं। इस साइड मैंने की है, थोड़ा थोड़ा टूट तो रहे हैं, लेकिन मुझे फटाफट निपटाना होगा। मेरे साथ आज अभी तक कोई नहीं है, और मेरे साथ आ रखे हैं अनिरुद्ध के पापा जी, वो अभी गए हैं चक्की पर, उन पर भी टाइम लगेगा। तब तक मुझे अकेला ही फटाफट निपटाना होगा। तो ये है जी हमारे खेत के गेहूँ, और अब इससे फटाफट गुड़ाई करने का काम करती हूँ। तो इससे इस प्रकार से करते हैं। तो अभी फाइनल पूरे खेत की जो गुड़ाई है वो हो चुकी है। दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार कि गेहूं की गुड़ाई कैसे होती है। मैंने इससे की है, और इससे भी बड़ा वाला मेरे पास एक और है। तो मैंने जो गुड़ाई की है इन्हीं 2 यंत्रों से की है। एक ये छोटा वाला है और एक है बड़ा वाला, तो दोनों से की है। जब बैठ के मन हो रहा था तो छोटे वाले से की, और जब कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा था तो खड़े होकर इस लंबे वाले से की। तो काफ़ी आसानी हुई। इतना बड़ा खेत नहीं तो मेरे बस का अकेले निपटाना नहीं था। अगर कुदाल से करती तो इनसे काफ़ी सुविधा मिली। और इस तरह से अभी गुड़ाई करने के बाद गेहूँ हल्के हल्के
ऐसे ढलान जैसे हो गए हैं। और अब कुछ दिन बाद इनमें पानी वानी कुछ नहीं लगाना है, ऐसे ही इन्हें धूप देनी है। उसके बाद ये थोड़ा ठीक से हो जाएंगे, उसके बाद इनमें पानी लगाना है। और गेहूँ जो है इस बार क्या कर रखा है, अनिरुद्ध के पापा जी ने बोते समय हुआ या पता नहीं क्या हुआ, कुछ बीज ख़राब था। कहीं कहीं पे तो बिल्कुल भी कम हो गए हैं और कहीं कहीं पे ये अच्छे से हो गए हैं। तो ऐसे में होता क्या है, काम हम पूरा करते हैं तो जब फसल होती है तो दुख होता है थोड़ा। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, पूरी तरह से खेत थोड़ा खाली खाली लग रहा है और आगे की तरफ पूरे अच्छे से गेहूँ हैं। तो कुछ ऐसी गलती हो रखी है इस बार, या तो बोते समय हुई है या तो थोड़ा बीज अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि बीज भी घर का नहीं था, बीज भी हम लाए थे कृषि विभाग से। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बीज अच्छा नहीं रहता, कहीं पे अच्छे उग रखे हैं, कहीं पे बिल्कुल नहीं रखे। और पूरा खेत मैंने निपटा दिया है। मैंने उसी जो मेरे पास जो रांगचा था उसी से मैंने पूरा काम किया, कभी बैठ के किया कभी उठ के किया। तो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, पूरा खेत अभी मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब मुझे जाना है घर। और अभी आप लोग देख सकते हैं सामने से अब आ रहे हैं इतनी देर बाद ये चक्की से। और मुझे थोड़ा इन पे देख के गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि शायद लाइट नहीं थी, और लाइट नहीं थी तो वापस भी आ सकते हैं, पास ही में है चक्की, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन मुझे अकेला ही इतना सारा काम करना पड़ा। और अब मैं दूसरे खेतों में बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि टाइम नहीं है। बच्चों को ले जाना है जाखनी, क्योंकि कल स्कूल है बच्चों का भी हमारा भी, इसलिए अब ज़्यादा नहीं रुकना है यहाँ पर। घर जाकर फटाफट खाना वाना खाकर हमें सीधे जाखनी जाना होगा। और ये आदमी देखो कितनी फुर्ती से आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो थक चुकी हूँ। और एक बार आप लोगों को अपनी गार्ड भी दिखा देती हूँ। आज का जो है इतना है यहाँ पानी। एक राई का बीज गिरा होगा, कितना बड़ा पौधा हो रखा है राई का, क्योंकि मैंने पिछली बार जो है इस कॉर्नर पे राई बो रखी थी, इस बार तो नहीं बोई। जी गार्ड से नीचे का आज जो है बहुत थकान लग चुकी है। और अब मैं यहाँ से सीधे जाऊँगी ऊपर वाले खेतों में। वहाँ कुछ काम तो नहीं होगा, सिर्फ वहाँ देखना है कि वहाँ की कंडीशन कैसी है। और अकेले ही काम करके हाथों में भी काफ़ी जलन पड़ने लग गई है, क्योंकि इसका जो हत्था है वो भी लोहे का है। और मैं जब आई थी तो कंटिन्यू मैं काम पर लगी रही। और अब चलते हैं सीधे ऊपर वाले के खेतों की तरफ। तो गाइज़ अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपने ऊपर वाले खेतों में, जहां लगाए थे दीपावली की छुट्टियों में हमने आलू। तो ये आलू इस प्रकार से हो रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही शानदार अच्छे से उगे हुए हैं। जैसे हमने रखे होंगे वैसे उगे थे। मैंने और प्रीति ने ये आलू लगाए थे। देखते हैं आलू होते हैं या लंगूर और बंदर खाते हैं, क्योंकि यहाँ लंगूर और बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी भी वो यहाँ आ रखे हैं। और इस वाले खेत में बोए थे गेहूँ। इसकी गुड़ाई आज नहीं होगी, क्योंकि टाइम भी नहीं है और थोड़ा गीला भी है यहाँ। अभी जाना है तो इसकी गुड़ाई नहीं होगी। यहाँ ऐसे बोए हुए हैं। इस वाले खेत में जो है पूरी सब्जी ही बो रखी है। इस साइड है मूली और राई, और इस साइड है जी आलू।
अगर बंदर नहीं खाएंगे तो अच्छे आलू होंगे, क्योंकि अच्छे से उगे हुए हैं। और अभी जो है यहाँ पर अनिरुद्ध के पापा जी ला गए हैं कद्दू, और यहाँ अभी भी कद्दू लग रहे हैं। हमने यहाँ से बहुत कद्दू खा लिए। ये किस चीज़ का बाली है? तो इनके हाथ में जो है ये है ज्वार, इन्होंने ये भी बो रखा था। तो अब चलते हैं सीधे घर की तरफ। ये गुड़ाई करने के लिए हो रखी है ये वाली क्यारी भी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, इसलिए एक दिन और निकाल के यहाँ आना पड़ेगा। तो ये जो बाली है मेरे हाथ में जी, ये है ज्वार, और मैंने पहली बार देखा है ज्वार की बाली। ये अनिरुद्ध के पापा जी ने बो रखी थी नीचे, और इस पर इस तरह की बाली हो रखी है। शायद कुछ बंदरों ने खा ली, और ये ला रखे हैं कि बीज उगाने के लिए काम आएगी। तो ऐसा होता है ज्वार। हमने कभी खाया भी नहीं है, और मैंने कभी देखा भी नहीं है। मैं पहली बार ही इसे देख रही हूँ। पौधा देखा होगा लेकिन बीज नहीं देखा। तो ये इस प्रकार के तरह तरह के जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इन्हें बहुत इंटरेस्ट है कृषि में। और ये कद्दू भी लाए हैं। ये सारे इन्होंने इन बंजर खेतों में बो रखे थे, चाहे कद्दू हो चाहे ये ज्वार हो, और वहाँ हल्दी भी लगा रखी है। तो काफ़ी इंटरेस्ट है इन्हें ऐसे काम करने में। सभी काम में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी काम को अच्छे से करते हैं। तो आज का जो काम है वो मैंने आप लोगों को दिखाया। और आज जो है सिर्फ एक खेत की गुड़ाई हुई, यहाँ की नहीं हो पाई क्योंकि समय नहीं है। और जो आज के ब्लॉगिंग की एंडिंग है वो मैं यहीं से कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।